वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में बाबू आना ही आना है हर हाल में। और तो आज के एप्लीकेशन का जो आपका टॉपिक है कि हम जैसे लीव एप्लीकेशन शादी पर हम कैसे लिखें, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th की इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार आ चुका है। अगर बातों पर एतबार है तो डेट्स वेरी गुड, अदरवाइज़ आप यूपीएमएसपी पे जाकर या मॉडल पेपर्स पर विद्या अवतार में जहाँ पर भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप पूरा वॉच करिए, सिर्फ आपको 3 से 4 लाइन आपको याद करना है, उसके बाद की चीज़ें जेन्युइन है, आप पूरी तरह से अच्छे से जानते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआती तौर पर अगर आप देखिए बाबू, तो जिसमें एप्लीकेशन को दो तरह से लिखा जाता है। जैसे एक बार क्या होता था, टू लिखते थे, उसके बाद आप टू जहाँ ख़त्म होता था फिर उसके नीचे द प्रिंसिपल लिखते थे। वो फॉर्मेट भी आपका सही, जिसमें थैंक यू आप ले जाकर लास्ट में लिखते थे किनारे ऐसे करके, ठीक है, अपोजिट साइड में उसके। तो वो फॉर्मेट भी सही था और ये फॉर्मेट भी आपका 100% पूरी तरह से सही है। तो सबसे पहली बार आप लिखेंगे टू, फिर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पी कैपिटल होना चाहिए और स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए कि PRINCIPALE हो, जिसका मतलब प्रधानाचार्य होता है। कुछ लोग जैसे PLE लिख देते हैं और प्रिंसिपल का पी छोटा कर देते हैं बाबू, तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अपेयर हुए तो आप स्कूल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इसमें देखिए, अपना नाम आप मत लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में कभी, लेकिन आप अपने विद्यालय का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, उसके लिए कोई कॉपीराइट आपका नहीं होगा। दूसरी लाइन में आप स्कूल का एड्रेस लिखें, फिर आप सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट यहाँ के क्या है कि 2 days लीव ड्यू टू मैरिज, यानी शादी के कारणवश 2 दिन की छुट्टी। उसके बाद क्या है आपका रिस्पेक्टेड सर या मैडम। तो इसमें बाबू अगर प्रिंसिपल आपके मेल है तो सर लगेगा, और अगर फीमेल है तो मैडम लगेगा। दोनों में से आपको एक ही लिखना है, ठीक है। या एग्ज़ाम में आप दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रियल लाइफ में आप लिखते हैं तो दोनों में से आप एक ही चूज़ करें। उसके बाद लिखा हुआ है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू स्टेट दैट माई ब्रदर्स मैरिज इज़ हेल्ड ऑन 20 October 2022, सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, दैट इज़ ऑन 19 and 20 October 2022। अब जैसा कि मैंने आपको बाबू शुरुआती में बता दिया कि एप्लीकेशन सिर्फ आप 2 से 3 लाइन में देखेंगे। तो अगर बहुत अच्छे से आप देखें तो ये बहस देखिए, अब इसमें आपको 4 लाइन 5 लाइन दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत, क्योंकि वीडियो में विजिबिलिटी अच्छी हुई इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लाइन को लंबा नहीं किया है। ये आप कॉपी में लिखेंगे बाबू तो 2 से 3 लाइन में आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। अब जहाँ तक बात करें लिखा क्या है बाबू, तो बहुत आसान भाषा लिखा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी बहुत ही इज्जत के साथ। आई वॉन्ट टू स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कहना, और इसी स्टेट का मतलब आपका राज्य भी होता है, ठीक है। कुछ लोग इसमें लिखते हैं आई बेग टू से, तो बेग नहीं लिखा जाता क्योंकि बेग आपकी ओल्ड इंग्लिश है और इसमें बेग का मतलब होता है भीख मांगना। तो भैया आप छुट्टी मांग रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे, तो बेग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कई बुक्स में और अवतार वगैरह में लिखा होता है, तो बहुत ज़्यादा वो सुटेबल नहीं है। तो निहायत ही मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू स्टेट डेट, यानी निहायत ही इज्जत के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ डैट माई ब्रदर्स मैरिज इज हेल्ड ऑन 20 October 2022, कि मेरे भाई, मैरिज मतलब शादी, ब्रदर्स मतलब भाई की, हेल्ड मतलब है मेरे भाई की जो विवाह है वो 20 अक्टूबर को है। सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे छुट्टी दे दें 2 दिन की। अब वो डेट आप लिख दीजिए, कौन कौन सी डेट में आपको छुट्टी चाहिए। बस इतनी सी बात है, आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन आपको सिर्फ देखना है। बाकी नेम ऑफ स्कूल आप जानते हैं, टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल एड्रेस, सब्जेक्ट होता है, रिस्पेक्टेड सर होता है। लास्ट में बाबू अगर गौर करें तो लिखा है योर्स ओबीडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं, जहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम है वहाँ आपको अपना नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद क्लास है, फिर डेट है, पेरेंट साइन, और आपका लास्ट में जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और पेरेंट सिग्नेचर है। पेरेंट सिग्नेचर में आप माहिर हैं, सब जानते हैं कि खुद ही बना लेंगे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल देते हैं अक्सर, जब कहीं गोला मारते हैं तो जो बंद रहता है उसी को आप मारते हैं जब बहाना बनाते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ आपकी है, और ये आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स को या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको, अवतार को, विद्या को, बुक को उठाकर आप देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान लिखा जा सकता है, इसमें कुछ नहीं। सिर्फ आपने क्या लिखा, स्कूल का नाम लिखा, स्कूल का एड्रेस लिखा, भाई प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, किस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं, सब्जेक्ट में लिख देना है। रिस्पेक्टेड सर मैडम तो भाई जेन्युइन है, लिखना पड़ेगा। नीचे योर्स एविडेंटली आपका नाम, क्लास और आपका डेट, इतनी चीज़ें जेन्युइन होती हैं। ध्यान आपने देना है तो बस सिर्फ 3 लाइन पर देना है। इसमें हालांकि 4 से 5 लाइन में आया क्योंकि इसको टेक्स्ट को बहुत मैंने बड़ा कर दिया है और इसको मिनिमाइज़ भी मैंने कर दिया था इस पर, ठीक है। बहुत ही आसान है और आपके एग्जामिनेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ यू एंड ऑल वी हैव अचीव्ड 622+ till now,
and our target is just to achieve the 1000. So it's my humble request to all of you to please like, share and subscribe and support our channel. Thank you so much. अभी जो आपने देखा वो तो इम्पोर्टेंट था ही, उसके साथ साथ जैसे उसमें ऑप्शनल होंगे तो आपका टीसी पर भी आ सकता है। अगर वहाँ आया तो ठीक, नहीं तो रियल लाइफ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे वीडियो में आप जाकर इसको आप देख सकते हैं।